जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 120 तक सॉल्व कर लिए थे M1R5 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछे जाने हैं। उसी के आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आज का देखते हैं। लाइनेक्स में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो लाइनेक्स होता है उसमें हम लोग किसी यदि फाइल को डिलीट करने हैं तो हम लोग आरएम कमांड का यूज करते हैं। कौन सा? आरएम कमांड के यूज करके हम लोग किसी किसी मतलब फाइल को डिलीट कर सकते हैं। आरएम रिमूव जो जिसका फुल फॉर्म होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। तो ओएसआई का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। जो मेरा ऑप्शन नंबर ये है, यह सही हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन डायरेक्शन एक वैलिड ट्रांसमिशन नहीं है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ये होता है डबल डुप्लेक्स, वह ट्रांसमिशन डायरेक्शन एवं वैलिड ट्रांसमिशन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट में लेटर का यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो लेटर के यूज के लिए हम लोग कॉलम का मतलब स्प्रेडशीट में लेटर्स का यूज कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जो जैसे आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारे एक्सेल शीट में ऊपर जो होते हैं वह लेटर्स लिखे होते हैं, बट जो नीचे मतलब लिखे होते हैं रो को डिनोट करने के लिए हम लोग नंबर न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं 1 2 3 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ओएसआई मॉडल में मेरे 7 लेयर टोटल होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी इज। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है यह पीओपी का फुल फॉर्म होता है। इनमें से कौन सा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक स्टैंडर्ड इंटरफेस है? तो दोस्तों इसका मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा RS232C जो हो जाएगा, यह सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए मानक स्टैंडर्ड इंटरफेस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीओपी का पोर्ट नंबर क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मेरा पीओपी है उसका पोर्ट नंबर 110 है। 110 पोर्ट नंबर को पीओपी यूज करता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। और आते हैं डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं किसी डायरेक्टरी को यदि रिमूव करना है तो rmdir जो जैसे अभी को हम लोग ऊपर देखें फाइल को डिलीट करने के लिए rm था मतलब रिमूव, लेकिन डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rmdir रिमूव डायरेक्टरी होता है जिसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडिया सबसे उपयुक्त होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर आप लोग जानते होंगे कि जो आज के समय में बहुत अधिक प्रचलित है। इसी के माध्यम से हम लोग डेटा एक देश से दूसरे देश अथवा मतलब लोकली भी मतलब दूर-दूर तक भी हम लोग इसको ले जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल होता है यह बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कौन? हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बस होता है, ये भी एक टोपोलॉजी है और रिंग भी एक टोपोलॉजी, मेश भी एक टोपोलॉजी, बट पीयर टू पीयर यह कोई टोपोलॉजी मेरा नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करंटली रनिंग प्रोसेस को डिस्प्ले कराने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मतलब करंट में रनिंग जो प्रोसेस है उसको डिस्प्ले कराने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो पीएस कमांड के थ्रू हम लोग करंटली रनिंग प्रोसेसेस जो होते हैं उसको मतलब क्या-क्या करंट में चल रहा है उसको रन कराने के लिए देखने के लिए हम लोग पीएस कमांड का यूज़ करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस डिवाइस का पहचान करें जो 2 सजाती मतलब होमोजेनियस जो होते हैं सजाती पैकेट ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क को लिंक करता है।
तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मेरा ब्रिज होता है, ब्रिज यह 2 मतलब 2 सजातीय नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क को लिंक करता है। कौन-सा ब्रिज होता है? वह कम्युनिकेशन मेथड जिसमें एक टाइम पर सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं कहलाता है। तो आप लोग सभी लोग सुने होंगे डुप्लेक्स जो होता है, एक हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और एक होता है सिम्प्लेक्स होता है। तो इसमें लिखा है जिसमें एक टाइम सिर्फ़ एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो। मतलब एक टाइम पे एक तरफ ही डेटा ट्रांसमिट हो, वह हाफ डुप्लेक्स होता है। मतलब जो हाफ डुप्लेक्स होता है इसमें दोनों तरफ डेटा ट्रांसफ़र होते हैं बट सेम टाइम पर एक ही तरफ से किसी एक तरफ से होगा जो वॉकी-टॉकी होगा जैसे वॉकी-टॉकी एक टाइम पे एक ही तरफ डेटा ट्रांसफ़र होता है। और फुल डुप्लेक्स जो हमेशा काम करते हैं मतलब बोथ साइड जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो ये दोनों साइड आवाज़ जब चाहे तब कोई बंदा बोलते जाता है, तो वह फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। बट सिम्प्लेक्स जो होता है, यह वन वे कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ़ एक बार जैसे रिमोट से आपको टीवी को कुछ एक्सेस देना है, तो रिमोट के बटन को दबोच कर प्रेस करके आप लोग टीवी को कर सकते हैं कुछ। बट टीवी के थ्रू आप कोई सिग्नल रिमोट के पास नहीं भेज सकते हैं। तो यही है डेटा ट्रांसमिट मतलब जो होता है कि टाइप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और उसे कैलकुलेट करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है डेटा को स्टोर करने और कैलकुलेट करने के लिए किस किस मतलब नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बाइनरी होता है, बाइनरी सिस्टम यह मेरा कंप्यूटर यूज़ करता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है बाइनरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द बाइनरी सिस्टम यूज्ड पावर ऑफ मतलब बाइनरी सिस्टम किस पावर को यूज़ करता है। तो आप लोग इससे भी परिचित होंगे कि जो बाइनरी होता है वह 2 के पावर के रूप में चीज़ों को देता है। जैसे 0 के पावर 2, 1 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब पावर 2 के रूप में यह हम लोगों का चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क के लिए रिसोर्सेज़ मतलब संसाधनों का एलोकेट और मैनेज करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मेरा बी सर्वर जो होता है उसी के थ्रू हम लोग कोई अपना डेटाबेस पे मतलब रखे डेटा को वह सर्वर पे ही जो होता है हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक आईपी एड्रेस को कितने वर्जन अवेलेबल है? आईपी एड्रेस के कितने वर्जन अवेलेबल है? जैसा कि आप लोग परिचित होंगे कि प्रेजेंट टाइम में आईपी एड्रेस के टोटल 2 वर्जन है, एक IPv4 है, एक IPv6 है। जो IPv4 है वह 28 बिट का होता है जबकि IPv4 जो मेरा होता है वह सॉरी IPv4 मेरा 32 बिट का होता है और IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में हेल्प करने के लिए मुख्य रूप से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि जो मेरा एंटीवायरस होता है उसकी हेल्प से हम लोग वायरस से बच सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना। जय हिंद। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाएँगे।